स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को लिए एक प्यारी सी अनाउंसमेंट के लिए जो है हम सभी इकट्ठा हुए हैं। अभी अभी आपने मैथ्स की क्लास ली, जो आज एक नया बैच स्टार्ट हो रहा था। और माय डियर स्टूडेंट्स, हर मंथ 7 अगस्त को हम जो है हर मंथ 7 तारीख को हर महीने हम एक नया बैच लेकर आते हैं, जिसमें आपके लिए इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल प्लस जीएस स्पेशल भी रहता है, जो 7 को नहीं अलग डेट पे रहता है। बट हर महीने आपको एक बेहतरीन चांस दिया जाता है कैरियरविल ऐप पर कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी की तरफ बढ़ सके। इसी की एक प्यारी सी अनाउंसमेंट के लिए आज हम आप सभी के साथ रूबरू हुए हैं। अभी राकेश यादव सर का बैच आपने अटेंड कर लिया, जो अभी हमारा 8:15 से लेकर 9:15 तक था। 8 से 9:15 तक जो बैच अभी था। अभी रीजनिंग अरुण सर लेंगे, जो 9:30 बजे से 11 बजे तक होगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा और 1:30 बजे से 3 बजे तक आज आपके लिए इंग्लिश स्पेशल बैच आ रहा है। और शाम को मैथ्स के बारे में फिर राकेश सर आपको बताएंगे। अर्थमेटिक और एडवांस सर अब 2 टाइमिंग्स पे लेकर चल रहे हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर तैयारी के साथ आपका समय पर सिलेबस जो है वो खत्म किया जा सके। इंग्लिश की मैं छोटी सी शब्दों में आपकी बात खत्म कर देता हूं। पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पर काम करेंगे और इंग्लिश को भी अब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। एक तरीके से वोकैब के लिए आप पर एक्स्ट्रा मेहनत लगाई जाएगी। न्यूज़पेपर द हिंदू एडिटोरियल पर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन का जो बैच होगा वो उस पर एक स्पेशल आपके लिए अलग टाइमिंग रख के उस पर मेहनत की जाएगी। ग्रामर सेक्शन पे अलग से मेहनत की जाएगी। प्रैक्टिस सेक्शन पे अलग से मेहनत की जाएगी। जो आपको इंग्लिश का सिलेबस मिलेगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। ग्रामर हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, आपका वोकैब सेक्शन हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस सेक्शन और न्यूज़पेपर, जिसको हमने बहुत अच्छे से अब लेकर चलना है। क्योंकि अब जो एग्जाम में पैसेजेस या क्लोज टेस्ट आते हैं वो न्यूज़पेपर बेस्ड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जब कभी भी होता है ना, चीज़ें आसान होती हैं, बट जब चीज़ों में 100% मार्क्स लाने की बात आती है, टारगेट आप 100% का रखते हैं, मुश्किल तब बनती है चीज़ें। किसी से भी पूछो एक दौर में तो वो यही बोलेगा, रीजनिंग कहता है आसान है। भाई अगर 50 में से 40 लाने हैं, रीजनिंग आसान है। 50 में से 50 लाने हैं तो गाइडेंस की जरूरत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कभी भी एक गुरु के मार्गदर्शन में आते हैं तो हमेशा अपना टारगेट 100% रखिए, क्योंकि आपका गुरु आपके लिए 200% एफर्ट लगा रहा है कि आपके मार्क्स बेहतर से बेहतर बने। सो 100% उन चीज़ों को लेकर चलिए। अब राकेश सर अपने बारे में जरा मैथ्स के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है 7 अगस्त से। हर महीने की 7 तारीख को हम एक बैच लेके आते हैं, जिसमें रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और मैथ स्पेशल रहता है। साथ में जीएस स्पेशल भी होता है, बट एक वो सर्टेन डेट के बाद आता है। तो मैथ स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक ही बैच है उसको 2 टाइमिंग पे पढ़ाते हैं। एक टाइमिंग मॉर्निंग में रहता है, सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक, 1.25 घंटे की क्लास होती है। और वही बैच हम शाम को रखते हैं 6:30 से 7:45 तक, 1.25 घंटे शाम को क्लास रहती है। 1.25 घंटे जो शाम को क्लास होती है उसमें अरिथमेटिक पढ़ाते हैं। जो सुबह क्लास होती है इसमें हम एडवांस पढ़ाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो चीज़ें थोड़ी सी टाइम पे हो जाती हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम मिल जाता है चीज़ों को कवर करने का। और ऑनलाइन में एक समस्या रहती है कि बच्चा 2-2.5 घंटे इकट्ठे बैठ के पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया और 1.25 घंटे सुबह हम क्लास ले लेते हैं और 1.25 घंटे हम शाम को क्लास ले लेते हैं, सो दैट आप भी इजीली पढ़ पाएँ उस चीज़ में और हम भी इजीली पढ़ा पाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही रीजनिंग का भी बैच आ रहा है। मेरी जैसे ही 9:15 बजे क्लास खत्म होती है तो 9:30 बजे से अरुण सर का बैच है। उसके बाद से फिर 1:30 बजे दोपहर में जयदीप सर का बैच है। तो बीच में प्रॉपर टाइमिंग भी दिया हुआ है रेस्ट का, सो दैट आप इजीली मैनेज कर पाएँ चीज़ों को। और मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही जो टीचर आपके सामने खड़े हुए हैं, मतलब अच्छा खासा लंबा अनुभव है और इतने मेहनती हैं, खासकर जयदीप सर। मतलब रीजनिंग और मैथ में मेहनत करने की टीचर को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश उतनी नहीं होती। इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश में जो रेंज है क्वेश्चन पूछने की वो बहुत आगे तक जा चुकी है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब इंग्लिश का लेवल शायद उतना अच्छा नहीं होता होगा, या हम जैसे लोग भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ के अपना सिलेक्शन निकाल के ले गए। लेकिन आज के टाइम में तो आपका द हिंदू पढ़ना या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उससे वोकैब आ रही है, उससे अनसीन पैसेज आ रहे हैं, उससे फ्रेजल वर्ब वहीं से उठा रहा है, या और बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट वहाँ से उठने लग रही हैं। तो ये एक बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो डेली द हिंदू पढ़े और
वो डेली ये काम करें, क्योंकि द हिंदू पढ़ना, फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें सर्च आउट करना, फिर उनका एनालिसिस करना, फिर उनमें से पेपर की चीज़ें क्या हैं ये निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि एक सिलेक्शन के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहले ये कि हम क्या पढ़ें, हमें ये आना चाहिए, हम क्या ना पढ़ें ये हमें आना चाहिए, और हम कैसे पढ़ें ये हमें आना चाहिए। तो आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस सवाल का जवाब आपके टीचर तैयार कर रहे होते हैं। द हिंदू आपको पढ़ना ना पड़े, डेली 2-3-4 घंटे उसमें खराब ना करने पड़े, इसलिए टीचर उसमें 6-6, 7-7 घंटे लगाता है, और फिर आपके लिए 15-20 मिनट का एक, आप ये समझिए, एक मक्खन निकाल के लाता है उस पूरी मेहनत से डेली। यानी टीचर डेली 6-7 घंटे बैठता है और उन चीज़ों को पढ़ता है, उनका एनालिसिस करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें से पेपर में उठाई जा सकती हैं, और उसको एक बहुत छोटे रूप में लाके आपके सामने पेश करता है, ताकि आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। यानी आपके हिस्से की मेहनत जयदीप सर जैसे टीचर करने लग रहे हैं आपके लिए इस कैरियर प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ने का अगर सोच रहे हैं, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो एक बार आप जयदीप सर का डेमो ज़रूर लें, वहाँ पे चीज़ों को एक बार ज़रूर समझें, उसके बाद आप जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ें। यही चीज़ रीजनिंग के लिए है, क्योंकि इतना अनुभव हो चुका है, एक एक नब्ज पता होती है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से उठेगा, लेवल कैसे कैसे बढ़ेगा। मैं अरुण सर के साथ थोड़े दिन पहले बात कर रहा था बुक्स को लेके, क्योंकि बुक्स भी हम लिखते हैं, कि इसमें और क्या क्या अपडेशन होना चाहिए, तो मुझे पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने लग रहे थे कि ये एनालॉजी वेनालॉजी जितनी भी चीज़ें होती कि इसमें इस तरीके से धीरे धीरे एसएससी ने उठाना शुरू कर दिया चीज़ों को, और आज से 3 साल पहले जो चीज़ें आ रखी हैं वो आती ही नहीं अब बिल्कुल भी, तो वो बुक में डालनी ही बेकार है सर इसको। तो मैं बड़ा ध्यान से इन चीज़ों को सुनता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है उस पर हम एक ऐसे अनुभवी टीचर से ही सीख सकते हैं। तो ये इतने अपडेटेड रहते हैं कि इनको एक एक चीज़ पता रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये तीनों ही बैच स्टार्ट हुए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का। तो आप कहीं पे भी अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप अगर पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर फ्री में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यही टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे आके बीच बीच में पढ़ाते रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।